ये खबर कराची ही से है, जिसके इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में रिहायशी इमारत धंस गई है। नाले से मुत्तसिल इमारत को रिहायशियों से खाली करवा लिया गया। रिहायशी खवातीन के मुताबिक इमारत से मुत्तसिल नाले पर एनक्रोचमेंट के सबब गुज़श्ता दिनों होने वाली बारिशों का पानी 4 फीट तक जमा रहा था। इस पर हम बात करते हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर अनम मशकूर से, जो इस वक्त इलाका मकीनों के हमरा मौजूद है। अनम, इस वक्त क्या सिचुएशन आप देख रही हैं और जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हुक्काम हैं वो क्या बताते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, इस वक्त गुलिस्तान जौहर में मैं उसी रिहायशी इमारत के पास मौजूद हूँ जहाँ पे आज सुबह ये वाक़या हुआ है। कहा यह जा रहा है कि बैक वक्त जो है 2 से 3 धमाके हुए हैं। उसके बाद जो है बिल्डिंग में एक अफरा तफरी मच गई और जो ख़वातीन थी, जो भी इलाका मकीन थे, उन्होंने फ़ौरी तौर पर अपनी बिल्डिंग्स को खाली किया है। यहाँ पर अभी SBCA की टीम भी आई है, उन्होंने भी 2 दिन का नोटिस यहाँ पर जो है दे दिया है। जो भी यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनको कि वो अपने फ्लोर्स पर ना जाए। यहाँ पर खातून मौजूद है हमारे साथ जो कि यहीं पर रिहाइश पजीर थी। उनसे हम पूछेंगे कि कल बारिश हो रही थी, कोई मूवमेंट आपने देखी? वैसे तो जो 2 दिन पहले बारिश हुई थी उससे तो कोई ख़ास वो नहीं था, लेकिन जो लास्ट मंथ बारिश हुई थी उसने बहुत यानी तबाही इस लिहाज से करी थी कि पानी जो था ऑलमोस्ट हमारी कमर तक था, इससे जो बाहर के एरिया में, और जिसकी वजह से हम लोग अपने अपार्टमेंट में भी दाखिल नहीं हो पाए थे। और मैं तकरीबन 2 घंटे बाहर वेट करने के बाद फिर मैं अपने मदर की तरफ चली गई थी और मैं अपने अपार्टमेंट में दाखिल नहीं हो पाई, सिर्फ जो बेसिक हमारी रोड लाइन थी उससे। और जो आज की सिचुएशन ये थी कि सुबह 5:30 बजे के करीब नमाज के टाइम पे ये जो है अचानक जिस तरह आवाज़ ऊंची सी आई है और ऐसे फील हुआ है कि शायद किसी के घर में कोई आ गया या क्या, कुछ समझ नहीं आई। तो हम लोग बाहर आए हैं और जब देखा तो सिचुएशन इस तरह की थी, तो हम ये फ़ील किया कि शायद ज़लज़ला है। और मैं हस्बैंड को उनके कि वाकई में ज़लज़ला सा फील हुआ है। जी बिल्कुल, यहाँ पे अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। लोगों का यही कहना है कि अपनी जमा पूंजी से उन्होंने ये घर बहुत मेहनत से रेनोवेट किया था और आज जो है SBCA ने यहाँ पे नोटिस लगा दिया कि 2 दिन तक यहाँ पे कोई मूवमेंट ना की जाए, क्योंकि अभी सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं, इब्तदाई रिपोर्ट बनाई जा रही है, उसके बाद ही फैसला किया जाएगा आया ये जो इमारत एक तरफ से धंसी है इसकी वजह क्या है, गैस लीकेज है या फिर ये नाले की वजह से ये जो है हादसा हुआ है। जी अनम, बहुत शुक्रिया आपका।